आज हम कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल को देखने वाले हैं। तो कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस के इंट्रोड्यूस होने के बाद। तो पेरेटो क्राइटेरियन में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको हम बाद में ठीक तरह से डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके बाद कई इकोनॉमिस्ट को फील हुआ कि इस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है और फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो पेरेटो क्राइटेरियन जो है वो ऐसा बोलता है कि सोशल वेलफेयर हुआ है ये हम तब मानेंगे अगर किसी पॉलिसी चेंज की वजह से या किसी इकोनॉमिक चेंज की वजह से सोसाइटी में किसी को भी हार्म ना हो, सोसाइटी में कोई भी वर्स ऑफ ना हो और कुछ लोग बेटर ऑफ हो जाएं। सोसाइटी में किसी को भी कोई नुकसान ना हो और कुछ लोग पहले से बेटर सिचुएशन में आ जाएं, तो हम बोलेंगे सोशल वेलफेयर हुआ है। ये क्राइटेरिया था पेरेटो का। पर इसमें कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से कुछ इकोनॉमिस्ट ने फील किया कि इस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है, कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो उन इकोनॉमिस्ट में आ जाते हैं कैल्डर, हिस्क, स्किरोविस्की। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और इन्होंने एक अलग तरह से इस बात को समझाने की कोशिश करी। इन लोगों का मानना था कि सोशल वेलफेयर तब भी पॉसिबल है अगर किसी पॉलिसी चेंज की वजह से या किसी इकोनॉमिक चेंज की वजह से सोसाइटी में कुछ लोगों का नुकसान हो जाए, सोसाइटी में कुछ लोग वर्स ऑफ हो जाएं और कुछ लोग बेटर ऑफ हो जाएं। उस कंडीशन में भी सोशल वेलफेयर पॉसिबल है। इन्होंने इस बात को रखा। अब इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं और बिल्कुल समझ आ जाएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। तो इसमें अजम्पशंस क्या क्या है? पहला अजम्पशन है कि एक इंडिविजुअल जो है उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो बाकियों से उसका कुछ लेना देना नहीं है। एक इंडिविजुअल खुद बेस्ट जज होगा इस बात का कि उसका कितना वेलफेयर हुआ है। दूसरी चीज, कंजम्पशन और प्रोडक्शन का कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं है। तीसरा, जो इंडिविजुअल है उसके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। उसकी जो प्रेफरेंसेस थी, उसके जो टेस्ट थे वो एग्जैक्टली सेम है, कांस्टेंट है। देन नेक्स्ट इज कि जो कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल है ये इस बात को एक्सेप्ट करता है कि सोशल वेलफेयर जो होता है वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। बट ये इस बात को इग्नोर करता है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज लाओगे तो उसका असर भी सोशल वेलफेयर पे देखने में आएगा। एंड लास्ट अजम्पशन है कि यूटिलिटी जो है उसको आप ऑर्डिनली मेजर कर रहे हो, ऑर्डिनली मेजर कर रहे हैं और इसमें इंटरपर्सनल कंपैरिजन यूटिलिटीज का पॉसिबल नहीं है। तो ये अजम्पशन खत्म करते हैं और हम आते हैं अपने क्राइटेरिया पे। अब जो कैल्डर हिस्क वेलफेयर क्राइटेरियन है, तो हमने बोला क्या कहते थे ये लोग? इन लोगों का मानना था कि सोसाइटी का वेलफेयर तभी भी हो सकता है, सोशल वेलफेयर तब भी पॉसिबल है अगर किसी पॉलिसी चेंज की वजह से या इकोनॉमिक चेंज की वजह से सोसाइटी में कुछ लोग वर्स ऑफ हो जाएं और कुछ लोग बेटर ऑफ हो जाएं, तभी भी सोशल वेलफेयर पॉसिबल है। अगर कंडीशन है कि अगर जो लोग बेटर ऑफ हुए हैं, जिन लोगों को उस पॉलिसी चेंज से फायदा हुआ है, अगर वो लोग उन लोगों को कॉम्पनसेट कर पाए जिनको इस पॉलिसी चेंज की वजह से नुकसान हुआ है, अगर वो उनको कॉम्पनसेट कर पाए और फिर भी ये जो लोग हैं उनको फायदा अभी भी हो रहा है, पहले से कम बट हो रहा है, तो हम बोलेंगे सोशल वेलफेयर हुआ। तो हमने क्या समझा कि अगर कोई पॉलिसी चेंज हो और उस पॉलिसी चेंज की वजह से कुछ लोगों को फायदा हुआ और वो अपने फायदे का थोड़ा पोर्शन उन लोगों को दे दें, उन लोगों को कॉम्पनसेट करने के लिए दे दें जिन लोगों को उससे नुकसान हुआ है, ताकि वो लूजर्स अपने पुराने वाले सिचुएशन में बने रहें। जिनको फिलहाल पॉलिसी चेंज की वजह से नुकसान हुआ है वो अपने पुराने सिचुएशन में बने रहें, उसके लिए उनको दे दिया और अभी भी गेनर्स को फायदा ही हो रहा है, तो भी हम कहेंगे कि सोशल वेलफेयर हुआ है। अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये क्या बना रखा है, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो कर्व हमको दिख रहा है ये यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए की यूटिलिटी शो हो रही है, एक्स एक्सिस पे हम ए की यूटिलिटी शो कर रहे हैं और वाई पे बी की यूटिलिटी शो कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम जितना ज़्यादा इस तरफ आएंगे, जितना ज़्यादा नीचे की तरफ आएंगे, उतना ज़्यादा ए की यूटिलिटी होगी, और जितना हम उस तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, उतनी कम ए की यूटिलिटी होगी। जैसे अगर हम देखें, ये जीरो है ना, इसको ध्यान रखो, ये जीरो है, तो हम जीरो से जितना दूर जाएंगे चीज उतनी ज्यादा होगी, वो तो अंडरस्टूड है। तो इस तरह से आप जितना इस तरफ जाओगे या जितना इस कर्व पे नीचे की तरफ आओगे, उतना ज्यादा ए की यूटिलिटी होगी। और लॉजिकली सोचो कि जितना ऊपर जाओगे, ऊपर जाने का मतलब देखो, अगर यहां जा रहे हो तो कितना कम यूटिलिटी हुआ, और ऊपर जाओगे और कम यूटिलिटी हुआ। ये ए का केस है, और बी का केस क्या दिख रहा है, ये जीरो है, तो आप जीरो से जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा यूटिलिटी। तो बी को ज्यादा यूटिलिटी तब मिलेगी जब आप इस कर्व पे ऊपर की तरफ कहीं पे हो, तब ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। जितना जीरो के पास हो उतना कम है, यहाँ पे सिर्फ बी को इतनी यूटिलिटी मिलेगी। तो ये ऐसा केस होता है। अब हम समझते हैं इस क्राइटेरिया को। अब अगर हम ऐसा माने कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या आउटपुट जो प्रेजेंटली है, उस पे अगर जो यूटिलिटीज ए और बी को मिल रही है, उस बेसिस पे क्यू पॉइंट पे दोनों है, यानी इस पॉइंट पे इसको इतनी यूटिलिटी मिल रही है और बी को इतनी यूटिलिटी मिल रही है, इस पे है। अगर कोई पॉलिसी चेंज कर दिया गया, कोई इकोनॉमिक चेंज कर दिया गया, जिस चेंज की वजह से अगर हम ऐसा माने कि अब ये पॉइंट शिफ्ट हो गया, वो हो गया टी की तरफ, टी की तरफ हो गया, तो अब हमने क्या बोला था, हम इस कर्व पे जितना ऊपर की तरफ जाएंगे बी की यूटिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अभी हम देखेंगे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ए की यूटिलिटी इतनी और बी की यूटिलिटी इतनी हो रही है, जबकि क्यू पॉइंट पे क्या हो रहा था, ए को इतनी यूटिलिटी मिल रही थी और बी को इतनी यूटिलिटी मिल रही थी। तो अब इस पॉलिसी चेंज की वजह से अगर टी पॉइंट पे आ चुके हैं हम लोग, तो इस पॉइंट पे बी को तो फायदा हो गया, इतना यूटिलिटी बढ़ गया, पर ए को नुकसान हो गया, उसकी यूटिलिटीज इतनी कम हो गई। तो ये गेनर है, इस सिचुएशन में इसको गेन हुआ और इस सिचुएशन में इसको लॉस हुआ। तो अब केल्डर हिक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर बी ए को कॉम्पनसेट कर पाए, उसको उसकी पुरानी सिचुएशन पे ला पाए और उसके बाद भी वो बेटर ऑफ है, तो हम बोलेंगे सोशल वेलफेयर हुआ है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। अगर मानो टी पे हम लोग थे आफ्टर पॉलिसी चेंज, अब अगर हम देखें कि क्या बी कॉम्पनसेट कर सकता है ए को और अभी भी बेटर ऑफ हो सकता है कि नहीं, तो अगर हम टी से आर की तरफ मूव कर जाएं, यानी बी ने अपनी इतनी यूटिलिटी सैक्रिफाइस कर दी और ए को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करी, तो अब क्या हो रहा है, अब देखो ध्यान से, इस आर पॉइंट पे ए को उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है जितनी उसको इस क्यू पे मिल रही थी। ए अपनी पुरानी सिचुएशन में वापस आ चुका है। और बी के साथ क्या हुआ, बी को जो यूटिलिटी पॉलिसी चेंज के बाद इतनी मिल रही थी, वो अभी इतनी हो गई, तो पहले से तो कम यूटिलिटी मिल रही है, पर पॉलिसी चेंज से पहले जो सिचुएशन थी वो थी ये वाली, तो इससे तो ज्यादा ही मिल रही है। तो हम देख सकते हैं कि बी यहां पे क्या कर रहा है, वो अपने गेन का इस्तेमाल, जितना उसको बेनिफिट हुआ उसका एक पार्ट ए को दे रहा है, जिससे ए अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ पा रहा है, और उस पे आने के बाद भी बी अभी भी पहले से बेटर सिचुएशन में है। पॉलिसी चेंज से पहले जो सिचुएशन थी उससे बेटर सिचुएशन में है, तो हम बोलेंगे ऐसा बदलाव जो है वो सोशल वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है। यानी केल्डर हिक्स ने इस बात को शो किया कि अगर किसी पॉलिसी चेंज की वजह से, इकोनॉमिक चेंज की वजह से अगर ऐसा हो
कि कुछ लोगों को फायदा हुआ, कुछ को नुकसान हुआ, तभी भी सोशल वेलफेयर पॉसिबल है अगर जिन लोगों को फायदा हुआ वो जिनको नुकसान हुआ उनको कॉम्पनसेट कर पाए और फिर भी बेटर ऑफ रहें। तो ये वाली चीज थी। अब थोड़ा सा दूसरे पॉइंट्स पे फोकस करते हैं कि अगर हम बात करें पॉलिसी चेंज की वजह से, मान लो जी पे आ जाते, तो इस जी पॉइंट पे भी क्या हो रहा होता, इस जी पॉइंट पे हम देखते कि दोनों ही बेटर ऑफ है। क्यू पे इसको इतनी यूटिलिटी मिल रही थी और इसको इतनी मिल रही थी, और जी पे इसको इतनी मिल रही है और इसको इतनी मिल रही है, तो जी पॉइंट पे दोनों बेटर ऑफ है। और आप इस जी पॉइंट पे पहुंच सकते हो बड़े आराम से इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को अलग करने पे। अभी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बी के फेवर में जा रहा है, पर अगर आप उस इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करो तो उसके थ्रू वापस से जी पे पहुंचा जा सकता है। तो हम बोलेंगे ये जो टी पॉइंट है ये डेफिनेटली इस क्यू पॉइंट से बेटर है, ये डेफिनेटली इस क्यू पॉइंट से बेटर है, क्योंकि आप इस पॉइंट से, इस टी पॉइंट से बस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करके ही बड़े आराम से आप इस जी पॉइंट पे पहुंच सकते हो। और जी एक ऐसा सिचुएशन है जिसपे ए और बी दोनों बेटर ऑफ है। तो हम बोलेंगे क्यू से बेटर है हर एक पॉइंट जो ऊपर हमको दिख रहा है। क्यू से बेटर टी भी है, क्यू से बेटर आर भी है, जी भी है और एस भी है। अब ऐसा क्यों है? तो हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं जो ऊपर हैं ये डेफिनेटली इस क्यू से तो बेटर है। क्यू से बेटर है, रीजन है ये क्यू से ऊपर वाले यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे है, तो इस कर्व पे यूटिलिटी बेटर होगा एज कंपेयर टू क्यू। आप सिर्फ इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करके इस कर्व पे जहां मर्जी चाहे जा सकते हो। तो सोशल वेलफेयर ऊपर वाले यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे हमेशा बेटर होगा। इस वजह से जो हम पहले वाला कर्व देख रहे थे उसमें बाकी सारे पॉइंट्स उस क्यू वाले पॉइंट से तो बेटर ही थे। जो हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा था, इस क्यू वाले पॉइंट से बाकी सारे पॉइंट्स बेटर हैं। ये देखो क्यू पॉइंट नीचे है और ये सारे पॉइंट्स उससे ऊपर वाले यूटिलिटी कर्व पे आ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स नीचे वाले से बेटर हैं। अगर आप इसका यूटिलिटी कर्व बनाओगे तो ये नीचे जाएगा, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व इसका नीचे जाएगा और बाकी ऊपर वाले पे है। तो चाहे कोई भी पोजीशन हो उस सब पे सोशल वेलफेयर ज़्यादा ही होगा। तो ये था केल्डर हिक्स वेलफेयर क्राइटेरियन। इसके बाद स्किटोविस्की का हम देखेंगे।